Hello everyone and welcome back. So let's proceed for some more questions. जैसे देखो कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं. जैसे अगर मैंने बोला कि fx मेरा है mod of x minus 2 plus a square minus 9a minus 9 if x is less than 2 और 2x plus 3 नहीं है, सॉरी 2x minus 3 2x minus 3 if x is greater than equals to 0, then find value of a for which fx has local minimum at x equal to 2. तुम्हें a का वैसा वैल्यू पता करना है जिसके लिए इस पूरे फंक्शन का लोकल मिनिमम x इक्वल टू 2 पर आ जाना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में लिखाया था, मैक्सिमा मिनिमा का जो सबसे पहला लेक्चर था, कि कोई भी पॉइंट अगर मैंने जैसे यहां बोला ना कि x इक्वल टू 2, क्वेश्चन में क्या बोला है, लोकल मिनिमम का पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि कोई भी पॉइंट अगर लोकल मिनिमम का बात कर रहा है तो उस पॉइंट के लेफ्ट में और उस पॉइंट के राइट में उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के वैल्यू से छोटी, मिनिमम का बात कर रहा ना, हाँ, उस पॉइंट के वैल्यू से बड़ी होगी. सोचो तो यही होता है ना मिनिमम का मतलब. यस सर. मिनिमम का क्या मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर अगर किसी भी पॉइंट को तुमने लोकल मिनिमम बोल रखा है, जैसे मान लो तुमने 2 पर ही मिनिमम बोला, तो इसका मतलब है कि ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो उसके लेफ्ट में हल्का सा चले जाओ, उस पॉइंट के राइट में हल्का सा चले जाओ, वो दोनों वैल्यू से सबसे छोटी होगी. यही होता है ना लोकल मिनिमम का कॉन्सेप्ट. बताओ सही है? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मिनिमम एंड बेसिक. क्या पता तुमको कल को क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा का पूछ दे, तो इस तरह का सवाल फ्रीक्वेंटली रहता है. ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी सवाल, बहुत ही आसानी से तुम समझ सकते हो. तो अभी तुम्हें इतना तो पता चल गया कि x इक्वल्स टू 2 पर तुम्हारा लोकल मिनिमा है, तो 2 के लेफ्ट में जो फंक्शन है और 2 के राइट में जो फंक्शन है, उन दोनों का वैल्यू इधर हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो ये मिनिमम हो गया. ठीक है, लोकल मिनिमम. तो मैं क्या बोल रहा हूं कि लोकल मिनिमा के लिए f ऑफ 2 पर जो वैल्यू होगा, द वैल्यू विच इज एट f ऑफ 2, वो किससे छोटा होगा. दिस इज स्मॉलर देन, मतलब स्मॉलर देन का मतलब यही होगा ना, f ऑफ 2 प्लस, मतलब 2 से अगर देखो ये समझने का कोशिश करो, यहां पर 2 प्लस है, इस पर जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, और 2 पर जो वैल्यू मिलेगा. आवाज नहीं आ रहा. हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रहा है? बीच में क्रैक कर गया था. ओके, तो 2 प्लस पर जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू 2 वाले वैल्यू से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा. सिमिलरली f ऑफ 2 माइनस जो होगा वो भी क्या होगा, 2 से बड़ा होगा. सोचो तो यही होता है ना लोकल मिनिमा का मतलब. ठीक है, यस सर. अच्छा बताओ इसमें हम किस पार्ट को सॉल्व कर दें. पहला वाला पार्ट को सॉल्व करके कुछ फायदा होगा क्या? देखो तो जरा, नहीं फायदा होगा ना. देखो तो, अरे पहला वाला पार्ट को अगर तुम देखोगे तो 2 प्लस में कौन सा फंक्शन है सर, 2x माइनस 3 है. 2 पर कौन सा फंक्शन है सर, 2x माइनस 3 है. तो ये क्या होगा, यहां से तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा ना. समझ रहे हो, यहां से कुछ भी नहीं मिल पाएगा. बोलो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, एकदम नहीं मिलेगा. यस. लेकिन दूसरा पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो f ऑफ 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे, 2 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे बताओ. मॉड ऑफ x माइनस 2 उठा के रखते हैं. तो मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a स्क्वायर
-9a -9 ग्रेटर देन f ऑफ 2 पे वैल्यू बताओ जल्दी से। f ऑफ 2 पे वैल्यू -3 कितना, वैल्यू बता ना, वैल्यू वैल्यू 1 होगा ना, शायद 1 होगा, देख लो। हाँ समझ 1 होगा। यस सर। f ऑफ 2 की वैल्यू हमारी 1 हो गई। अच्छा, हमें 2 माइनस पे निकालना। 2 माइनस का मतलब है लगभग लगभग 2 के बराबर, लगभग लगभग 2 के बराबर, ठीक है, लगभग 2 ही पकड़ के चले, क्योंकि हल्का सा 2 माइनस लेते हैं। तो यहां पर अगर हम 2 रखेंगे तो ये मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मॉड्यूलस 0 होगा क्या? और सिर्फ यहाँ यस सर। स्क्वायर -9a -9, उधर से 1 को इधर ले आओ, -1 ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर -9a -10 ग्रेटर देन 0। बताओ इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी तुम रेडी रखना, बहुत आते हैं। जल्दी से बताओ इसका कितना हो जाएगा। आई थिंक 10 और 1 करके, नहीं 10 और -1 करके कुछ आएगा क्या, देखो तो। अरे a स्क्वायर -10a प्लस a -10 ग्रेटर देन 0, यहाँ से a को कॉमन ले लो तो a -10 हो गया, प्लस यहाँ से a -10 हो गया ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, a -10 और a + 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर ले क्या, चलो आओ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो वो हमारा आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा, -1 आएगा और 10 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। अब एक बात जरा सुनो, एक चीज सुनो, थोड़ा सा सुनो। लोकल मिनिमा वगैरह का अगर बात किया गया है ना, तो तुम यहाँ पर वैसे तो ग्रेटर देन ही देना चाहिए था, क्योंकि इक्वालिटी देने का कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, बट ठीक है, हटाओ, मत सुनो कुछ भी। अगर सीधा सीधी तुमको मिनिमा बोला है, मतलब उसके बगल वाले पॉइंट का वैल्यू उससे बड़ा ही होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इक्वालिटी हम यहाँ पर कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया बच्चा लोग, -इंफिनिटी से -1 आया, यूनियन 10 से इंफिनिटी। बोलो तो क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। हेलो सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा बताओ बेटा। सर ये इन्फिनिटी से -1 तक की, वो तुमने इनइक्वालिटीज पढ़ा है, इनइक्वालिटीज। हाँ सर। वेवी कर्व टेक्निक, वहीं पर तो मैंने करा ना, वेवी कर्व टेक्निक से ही तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया ना हमने, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट एक है -1 और एक क्रिटिकल पॉइंट है 10। तो वेवी कर्व का क्या कहना है कि उधर से प्लस से स्टार्ट करो, तो प्लस माइनस प्लस, और ग्रेटर देन 0 के लिए हम प्लस वाले सिंबल का आंसर रखते हैं, मतलब इसको शेड कर देंगे और इसको शेड कर देंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 का बात किया गया है, तो वो पूरा पार्ट को हम आंसर में लिख देंगे। अच्छा मैं समझ गया तुम क्या समझ रहे हो, तुम ये कहीं नहीं समझ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ गया होगा कि सर ग्रेटर देन 0 है तो आपको सिर्फ 10 से बड़ा लेना चाहिए था ना, यार वो नहीं है, ठीक है। हमें a का वैल्यू बताना है जिसके लिए वो पूरा पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये होता है मिसकंसेप्शन, बहुत से लोगों को लगता है कि सर ग्रेटर देन 0 है तो सिर्फ 10 के बाद वाला ही लेंगे, बट ये तुम्हारा वो पूरा का पूरा चीज नहीं है, ये एक्चुअली सिर्फ a का वैल्यू है नंबर लाइन पर। तो इधर वाला कोई भी वैल्यू तुम रखते हो ना, तो भी तुमको वो पूरा का पूरा सिस्टम तुमको पॉजिटिव ही मिलेगा। ये होता है मिसकंसेप्शन, ठीक है, तो इसको दूर कर लो। यहां से तुम डायरेक्टली, सिंपल है यार, वेवी कर्व टेक्निक को फॉलो करो, तुम्हारा आंसर आता चला जाएगा। आया बात समझ में? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो फाइंड, अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसमें तुम्हें बोला था कि वो ब्रेकिंग वाले पॉइंट पे मिनिमा होना चाहिए। अब तुम्हें वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। मैंने एक कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा दिया कि मिनिमा को कैसे सॉल्व करते हैं।
अगर तुमसे मैक्सिमा पूछेगा तो तुम्हें वो भी पता है, तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। यू कैन इजिली सॉल्व ऑल दैट थिंग, ओके। तो इस तरह के सवाल तुमको पिछले साल में देखने को मिल जाएंगे। आता है, इस तरह का सवाल बहुत आता है, जहां पर एक ब्रेकिंग पॉइंट रहता है और वहीं पर या तो लोकल मैक्सिमा पूछ देगा या लोकल मिनिमा पूछ देगा। मैंने तुम्हें लोकल मिनिमा के लिए करा दिया, अगर लोकल मैक्सिमा आएगा तो तुम समझ लेना कि उस पॉइंट पर जो वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा बाकी सारे वैल्यूज के लिए। बस सिंपल सा बात, ठीक है। अगला देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच all roots of equation of equation 3x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0 are real and distinct, are real and distinct। अब ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। इसमें कोई भी तुम्हारा जो तुमने पढ़ा वगैरह है ना वो काम करेगा, बट उतना ज्यादा नहीं, पहले तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल कितने रूट्स होते हैं? 4 रूट्स होते हैं ना? 4 रूट्स होते हैं। अच्छा, कोई भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम ड्रॉ करते हो तो माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितना मिलेगा? ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया। इंफिनिटी। यहां रहेगा ग्राफ, और प्लस इंफिनिटी पे वैल्यू कहां मिलेगा? ये भी इंफिनिटी पे। इंफिनिटी। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें बना रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ को ऐसे ही पार करा दिया सिर्फ एक मिनिमा के कारण, तो तुम बता सकते हो इसके टोटल रियल रूट्स कितने होंगे? 0 समझना, मतलब सारे रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है। और इमेजिनरी रूट्स होते तो कॉन्जुगेट पेयर होता है। अब इसके बाद कुछ और भी कंडीशंस हो सकते सर आपने ये कर दिया, इस वाले में एक सेकंड मुझे लिखने भी दो। 0 रियल रूट्स। अच्छा, नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले में सर रियल रूट्स होगा सर। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? और इक्वल होंगे। और वहां पर तुम कुछ बोल नहीं सकते। एक्चुअली देखो वहां पर ग्राफ ना सर रियल एंड इक्वल, वो तो ठीक है बेटा, रियल एंड इक्वल तो मैं समझ रहा हूं, बट तुम ये नहीं बोल सकते कि चारों के चारों इक्वल्स होंगे, ठीक है। यहां पर तुम्हारा ये कहना सही है कि रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। अब उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हारे एक रूट भी हो सकते हैं, 2 रूट भी, या तो सारे के सारे रूट्स भी इक्वल हो सकते हैं। ये कंडीशन अभी भी नहीं आया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है सर कि ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। इस वाले केस में कितना होगा बताओ तो? ये जो मैंने काटते रियल एंड डिस्टिंक्ट। कितना कितना कितना? रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन कितने रूट्स रियल एंड 2 इस केस में 2 रियल रूट्स आएंगे और इमेजिनरी रूट्स कितने होंगे? 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। 2 रियल 2 इमेजिनरी। लेकिन सर अभी तक भी बात नहीं बन रहा सर, क्योंकि क्वेश्चन में ना सारे रूट्स रियल होने बोला है। तो सारे रूट्स रियल होने बोला है, इसका मतलब है कि तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं, 1 2 3 4, हाँ देखो ऐसा होना चाहिए ना ग्राफ, तभी तो सारे रूट्स रियल हो सकते हैं। सोचो, समझ रहे हो एकदम अच्छे से? यस सर। अब जरा और सोचो कि अब यहीं पर थोड़ा दिमाग लगता है। ये सारे केसेस मैंने समझा दिया उधर कि किस केस में कैसा होगा, बट यहां पर तुमसे पूछा है कि चारों रूट्स
चारों रूट्स तुम्हारे रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बता सकते हो कंडीशन क्या होगा? ये ग्राफ को देख करके कोई ऐसा बच्चा जो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट करके इसको बता पाए क्या हो सकता है? कोई भी बच्चा? सर यहाँ पे 2 मिनिमा का पॉइंट। वो ठीक है बेटा, ओके। और बोल, और कोशिश कर। डेफिनेटली दो मिनिमा आएगा, ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं इस बात को, और एक मैक्सिमा आएगा। मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम इसको मैक्सिमा मिनिमा से रिलेट करो। तुमको एक्चुअली क्या करना है कि अगर सर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना, तो जो हमारे मान लो ये वाला पॉइंट मिनिमा का है ना, इस पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। देखो तो, क्लियर है? बोलो। यस सर। यस। मैक्सिमा वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगेन दूसरा जो मिनिमा है उसके पर भी फंक्शन की वैल्यू नीचे होनी चाहिए। मतलब सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें घूम फिर के पूरा का पूरा काम ये रह जाएगा कि हम किसी भी तरह से मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट पहले पता करें। गो फॉर इट, जल्दी से। सबसे पहले तुम लोग, पहले मैं आगे समझा दूंगा, पहले तुम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट पता करके बताओ जल्दी से। तो डिफरेंशिएट मारो इसको। तो डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12x का पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 मार दो। यहां से 12x को कॉमन ले लो, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस सर -24x। कहां पर बेटा? अच्छा, यहाँ पर 24 आएगा ना, -24x, ठीक है, चलो, ओके ओके ओके, -24x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। कोई मिडिल टर्म फैक्टराइज अगर करके रखा है तो बताओगे? 2 है ना, तो आई थिंक -2 और 1 आना चाहिए, आई थिंक। तो यहाँ से हो जाएगा -2 और 1, मतलब x + 2 और x - 1 इक्वल्स टू 0। देख लो तो मिडिल टर्म वगैरह करके आ गया तुम्हारा। यस। ठीक है, जरा इसको क्रिटिकल पॉइंट, जरा इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 हो गया, और इधर तुम्हारा -2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सारे कोफिशिएंट्स x के पॉजिटिव हैं, तो इधर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अगर मैं बात करूं ये वाला पॉइंट कितना होगा, तुम बोलोगे सर माइनस से प्लस, मतलब ये वाला पॉइंट मिनिमा होगा, प्लस से माइनस मतलब ये वाला पॉइंट मैक्सिमा होगा, और फिर माइनस से प्लस मतलब ये वाला पॉइंट मिनिमा होगा, ठीक है। अब सर ये हमने निकाल लिया कि मिनिमा हमारा है, मिनिमा है x = 2 के लिए, मैक्सिमा है x = 0 के लिए, और अगेन मिनिमा है -2। हाँ, x = -2, ठीक है। चलिए सर, अगर हमें ऊपर वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब ये है सर कि फंक्शन का जो वैल्यू -2 पर होगा ना, देखो यार एक तरह से यही -2 है ना, -2 पे फंक्शन का वैल्यू कहां होना चाहिए? <0 क्लियर है क्या? बोलो, समझ रहे हो बात को? जल्दी बताओ। यस सर। यस। यस सर। अच्छा, अगर हमें ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना है, मतलब मैक्सिमा वाले पॉइंट पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगेन f(1) पर वैल्यू लेस देन 0। तीनों को फटाफट सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे। 3 अलग अलग कंडीशंस आएगा ना, वी विल फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ 3 कंडीशंस एंड गिव मी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, f(-2) लेस देन 0, इसका क्या कंडीशन आ रहा है मुझे जल्दी से बताओ। a का क्या कंडीशन आ रहा है? फंक्शन में रखना, मेन फंक्शन में रखना। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? ये क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? बताओ तो पहले, बोलो जल्दी। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर a should be greater than 32, नहीं a should be small than 32। ओके, पहला वाला से तो तुमने निकाल लिया, a should be less than 32। चलो अगला देखो, तो अगला कोई बताओ।
A should be greater than 0. ठीक है, a should be greater than 0 और उसके बाद वाला बताओ। So A should be less than 5. तीनों को एक जगह पर बनाओ और बताओ तो फाइनल आंसर कितना आता है। जल्दी। 32 से छोटा, 0 से बड़ा और 5 से छोटा। आई थिंक a बिलोंग्स टू 0 से 5 आना चाहिए, देखो तो। आई थिंक हाँ 0 से 5 ही आएगा। 0 से बड़ा, 32 से छोटा, 5, हाँ 0 से 5 आएगा। हाँ सर। सबका आ रहा है बच्चा बच्चे लोग, भाइयों और बहन? यस सर। Yes sir. चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया इस क्वेश्चन के पीछे? एवरीबॉडी? Yes sir. यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगता है। एक बात और पूछूं मैं, अगर यहां पर तुमको बोल देता, ठीक है मुझे अचानक से मन किया पूछने का तो मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हें बोलता यहां पर कि find the value of a for which this biquadratic has only two real and distinct roots, तब क्या करते? सिर्फ दो तुम्हारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, सिर्फ दो, तो क्या करते? कम ऑन। सर पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वो लेस देन 0 आएगा। अच्छा ओके, सिर्फ उतना सा से काम हो जाएगा क्या? जरा सोचो तो। सर एक मिनिमा आएगा। क्योंकि बेटा एक चीज अगर तुम देखोगे, हाँ हर्ष तुमने क्या बोला? एक मिनिमा ना? हाँ सर। हर्ष तुम्हारा बात भी मैं एग्री करता हूं कि तुम ड्राइंग को देख करके, मैंने वहां पर टू रियल रूट्स का ड्राइंग वैसा बनाया इसीलिए तुम बोल रहे हो, बट देयर मस्ट बी वन केस ना यार। एक ऐसा भी तो केस हो सकता ना, चलो जब डिस्कस हमने उठाया ही है इस बात को तो थोड़ा देख लेते हैं। टू रियल रूट्स वाले में मैंने एक ही चीज बनाया कि सर ऐसा हो जाए, बट यार ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे, ये भी तो हो सकता है, अभी भी तो टू रियल रूट्स। तो तुम्हें एक चीज समझना चाहिए यहां पर। देखिए सर ये पॉइंट क्या है बताओ? दिस इज लोकल मिनिमा, क्लियर है? ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या है? फिर से मिनिमा। अब तुम्हें पता चला एक्चुअली क्या करना होगा तुम्हें? अब पता चला? नहीं, अभी भी नहीं नहीं पता चला। नंदिनी तुम्हारा भी कंडीशन इसमें फुलफिल हो जाएगा बेटा। तुम जो बोल रही हो ना कि मिनिमा के पॉइंट पर नीचे आना चाहिए, तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा फर्क है? देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर पहला वाला मिनिमा पे वैल्यू तो आप लेस देन 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो दिख भी रहा है हमको। दूसरा वाला मिनिमा पे भी वैल्यू ऑफ लेस देन 0 रखिए, वो भी दिख रहा है हमको। लेकिन लगे हाथ आप मैक्सिमा वाले पॉइंट पर भी लेस देन 0 रखिए। दिखा? दिखा कि नहीं? यस सर। अब इससे क्या होता है कि नंदिनी ने जो चीज बोला वो भी अपने आप इस कंडीशन में शामिल हो जाता है, ठीक है? जैसे अगर मैं लिखता हूं कि f ऑफ मिनिमा 1, मतलब एक पहला पॉइंट लेस देन 0, f ऑफ मैक्सिमा इज ग्रेटर इज, ये भी लेस देन 0, ओके? लो अब ये मिट ही नहीं रहा, ओके अच्छा। f ऑफ मिनिमा 2 ये भी लेस देन 0, तब जाके जो कंडीशन आएगा वो तुमको सिर्फ क्या देगा? टू रियल रूट्स ही देगा। समझ में आया सबको? समझ में आया? बोलो
Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर 3 रियल रूट्स नहीं हो सकता है क्या? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या 3 रियल रूट्स पॉसिबल है? खुद भी सोचना थोड़ा। इज इट पॉसिबल कि 4 रूट्स हैं और उसमें 3 रियल रूट्स हो जाए? पॉसिबल है क्या कभी ऐसा? नहीं सर, क्योंकि जो Yes, रियल नहीं sir. होगा उसका कॉन्जुगेट भी तो बनेगा। एग्जैक्टली तब तो 5 रूट होने चाहिए ना सर, इसीलिए मैंने 2 रियल रूट्स के बारे में ही पूछा तुमसे। नेक्स्ट वन, जब इतना बात हो रहा है तो एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, जब डील कर ही रहे हैं तो हर केसेस को डील कर लेना चाहिए। अगर मैंने तुमसे पूछा बच्चा लोग नो रियल रूट्स, अब क्या? फिर से तुम लोगों को तो मैंने दो इमेजिनरी। सर सब ग्रेटर देन 0 होगा। दैट्स गुड यार, यस मैंने ग्राफ में तुम्हें सिर्फ यही वाला चीज दिखाया, बट यार और भी तो केसेस पॉसिबल हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, क्या दिक्कत? हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना, काट नहीं रहा ना यार। यहां पर तुम क्या लिखोगे कि सर एफ ऑफ मिनिमा 1 ये भी ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ मैक्सिमा ये भी ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ मिनिमा 2 ये भी ग्रेटर देन 0। देखो तीनों पॉइंट्स पर ये मिनिमा है ना, ये भी ग्रेटर देन 0। अच्छा ये हमारा मैक्सिमा है ना, ये भी ग्रेटर देन 0 और ये मिनिमा है ना, ये भी ग्रेटर देन 0। इसमें भी अगर कोई बोलता है कि 2 मिनिमा ही सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तीनों केसेस समझ में आए सब कोई को? एवरीबॉडी? Yes, यस yes. सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर जब इतना बात हो रहा है तो थोड़ा क्यूबिक पे भी चर्चा कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है नहीं बट बस चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमने बाइक्वाड्रेटिक तो देख लिया, जरा तुम मुझे अब बताओ, मैंने इतना तुम्हारे दिमाग में फीड कर दिया है कि अब तुम बता सकते हो। अगर मैं केस लेता हूं क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है, जिसके 3 रूट्स होते हैं, अगर मैंने बोला कि क्या क्यूबिक इक्वेशन में नो रियल रूट का कंडीशन आ सकता है क्या? क्यूबिक इक्वेशन में नो रियल? नहीं सर। नो सर। बताते चलना, सब लोग सोच के बताते चलना यार, सब लोग को बताना चाहिए ना। नो रियल रूट्स आ सकता है क्या सर नहीं क्यूबिक सर। में? नहीं टोटल, सर। हाँ एक मिनट, क्यूबिक में टोटल 3 रूट्स होते हैं। नो रियल रूट्स का मतलब है कि तीनों के तीनों इमेजिनरी रूट्स। कैसे पॉसिबल है? 3 इमेजिनरी रूट्स कभी भी पॉसिबल है? बताओ तो। नहीं सर, नो कॉन्जुगेट सर। नहीं Sir. कॉन्जुगेट का पेयर नहीं बनेगा ना, कहां बनेगा? एक का अगर तुम रखते होगा। हाँ सर। तो फिर कॉन्जुगेट आएगा, लेकिन तीसरा का कॉन्जुगेट कहने गया, तीसरा का कॉन्जुगेट नहीं है ना, ठीक है। तो नो रियल रूट्स का तो ऐसा कोई सवाल नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा 1 रियल रूट का सवाल बन सकता है क्या? तुम बोलोगे हाँ हाँ सर। सर। यस सर। इसका अगर मैं Yes, ग्राफ sir. दिखाऊं तो सर इसका ग्राफ कैसा होगा? व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? तो सर ऊपर से या नीचे से एक बार टच करते हुए चल जाए। ऊपर से नीचे से नहीं ना हर्ष, क्यूबिक इक्वेशन का खास बात नहीं होता है। मतलब एक पॉइंट पे। अच्छा एक मिनट, माइनस सर इंफिनिटी, स्टार्ट टू माइनस इंफिनिटी, माइनस से इंफिनिटी स्टार्ट स्टार्ट होगा। होगा। हाँ फिर अगर 1 रियल रूट है तो सर देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफ सिंपली ऐसे काटेगा और सरसड़ा के ऐसे चला जाएगा, ये भी हो सकता है। या तो सर ऐसा हो सकता है कि आपका ग्राफ यहां आएगा, ऐसे आके काटेगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर ऐसे चला जाएगा, क्या दिक्कत है? ये भी तो ठीक है ना, हो सकता है ना ऐसा। एक्स हाँ सर। एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काट रहा है दोनों केसेस में, तो 1 रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ? Yes, sir. यस सर। अब तो अगर होगा। तुम यहां पर सॉल्व करने जाओगे कोई भी क्यूबिक इक्वेशन को, अगर तुम सॉल्व करने जाओगे उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्लियर है? 2 ही आएगा ना, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, क्योंकि यार क्यूबिक Yes, को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0 करोगे तो 2 ही आएगा।
तो इस केस में देखो ये मैक्सिमा है और ये मिनिमा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में बताओ तो इस वाले में हम क्या काम करें, बताओ जल्दी से। तुम बोलोगे ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो और मिनिमा पर भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बोलो समझ में आया? यस यस। बहुत बढ़िया बच्चा लोग। अगला देखो, टू रियल रूट्स का कंडीशन। तो क्या टू रियल रूट्स हो सकता है क्या इसमें कभी भी? नो सर। नहीं सर। नहीं हो सकता, कॉन्जुगेशन नहीं आएगा ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्री रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए ग्राफ को? सर सिंपली ऐसे जाना चाहिए, ऊपर काटना चाहिए, फिर नीचे काटना चाहिए, फिर ऐसे चला, ऐसे होना चाहिए ना जी? यस सर। तो यहाँ पर एक तो कोई मैक्सिमा का पॉइंट होगा ही होगा और एक कोई मिनिमा का पॉइंट। देखो मैक्सिमा पर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। ओके, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और मिनिमा पर क्या होना चाहिए? लेस देन लेस देन जीरो। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल तुमको मिल जाए, ठीक है, कोई भी सवाल, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, तुम बना देना, ठीक है। मैंने हर वो पॉसिबिलिटीज तुम्हें समझा दिया है जिस तरह से तुम काम कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर अभी इतना ही रहने देते हैं। मैं फिर अगले क्लास में और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। आज थोड़ा सा उतना ज्यादा मैं नहीं करवा पाया क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारी चीजों को समझाना भी जरूरी था एक्चुअली। देखो तो हाँ बोलो। और सर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करेंगे, मतलब एक चीज हाँ। देखना है। क्या है पूछो, बोलो। नहीं सर, मतलब नहीं मतलब बाई क्वाड्रेटिक जहाँ पे आपने किया था। हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ सर। नहीं सर, बस एक चीज देखना था। हाँ ठीक है सर। ओके तो और आज थोड़ा सा ज्यादा खांसी भी हो रहा है मुझे, तो मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। और एक बहुत जरूरी जगह से मैं क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर मैंने जेई वालों को भी क्वेश्चंस कराया था, जो रिपीटर मतलब जो पास आउट है उनको भी करवाया था। वो बहुत फेमस बुक है। वो बुक को मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा बुक है। नहीं भी मैं रेकमेंड करूंगा तो मैं खुद तुम्हें उससे क्वेश्चंस करवा दूंगा। वो बहुत अच्छा बुक है, उसको करना बहुत अच्छा होता है। तो वहीं से मैं अगले क्लास में क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगा, तो उसके लिए रेडी रहना। वो उसमें तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अलग अलग वैरायटीज के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए एकदम अच्छे से रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हमेशा रखो अपना, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.